अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मोमिन हियर एट क्विंटेसेंस क्लासेस। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ कल नए एसएसबी बैच के लिए, यानी जो कल 10 जुलाई को ही स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप आ सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और ओरिएंटेशन क्लास में बैठ सकते हो। और आपने हाल ही में सुना होगा कि एलजी साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी की, उसमें यही लिखा है कि जितने भी एग्ज़ाम्स एसएसबी के आज तक हुए हैं, जिसकी जो पेंडिंग हैं या किसी भी रीज़न की वजह से वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनकी डेट जो हैं वो जल्दी ही, यानी 15 दिन में ही आएंगे। इसका मतलब है कि उनका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि नए पोस्ट आने वाले हैं। तो उसी के लिए हमने एक नया बैच ही स्टार्ट किया है, जो ऑब्वियसली कल ही स्टार्ट होने जा रहा है, जो एक हाइब्रिड सिस्टम होगा, जो ऑफलाइन एज वेल एज़ ऑनलाइन होगा। तो प्लीज़ विज़िट हियर और अपने आप को रजिस्टर कीजिए और क्लासेस लीजिए। बाकी जो भी एसएसबी के लिए हैं उसके बारे में सर बात करेंगे आपसे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि सर ने कहा कि कल से वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैच। द पॉइंट ऑफ फोकस हियर इज़ कि एसएसबी वाले बच्चे ये गलतफहमी में होते हैं कि हमें एसएसबी वाले बच्चों के साथ कंपटीशन है और हम बड़े आराम से वो काम कर लेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। बट दे डोंट नो दैट एसएसबी में आईएएस के बच्चे भी बैठते हैं, केएएस के बच्चे भी बैठते हैं और वही बच्चे हैं जो एसएसबी में टॉप करते हैं। तो आपका जो एसएसबी का प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जिन्होंने बहुत वास्ट प्रिपरेशन करी है उसकी। तो सिलेबस का कवरेज बहुत ही इन डेप्थ होना चाहिए आपका, जो कि आपका आमतौर पर, क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं होते हो स्टडीज़ के साथ, या आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ने में दिक्कत आती है, ह्यूमैनिटीज़ के तो साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में दिक्कत आता है। तो वो सब एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज के लिए हमने एसएसबी का एक कोर्स बनाया है, जिसमें हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है उसको कवर कराते हैं फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश। वी हैव सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस। ये सब कवर होगा उसमें। एंड वी आर होपिंग दैट हमारे इस सिलेबस के कवरेज से आपका कोई भी पोस्ट जो भी एसएसबी अनाउंस करेगा उसका लगभग 80 to 90% सारा कवर हो जाए। बाकी का जो भी रहता है वो आप फैक्चुअल बेसिस पर वो चीज़ें कर सकते हैं। नाउ दी आइडिया हियर इज़ कि एक्चुअल बैच में बैठने से पहले यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। आपको डायरेक्टली हम नहीं उठा सकते कि जाके मैथ का क्लास चल रहा है, मैथ की क्लास में बैठ जाइए। आपको सिलेबस का कवरेज पहले पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं अगले 5 महीनों में, और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसका कौन कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक है जो कवर होगा, जो हमने खुद से सिलेबस यहाँ बनाया है। आपको पहले ही दिन हम वो पूरे टॉपिक्स बताएंगे कि क्या क्या हम कवर करने जा रहे हैं हमने अपने इस पूरे कोर्स में। तो कल से हम ओरिएंटेशन करेंगे शुरू, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बिना ओरिएंटेशन के रेगुलर क्लासेस में नहीं बैठ सकते हैं। तो ओरिएंटेशन में आपको पहले तो सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद हर बड़े कंपोनेंट का आपको टीचर के साथ एक ओरिएंटेशन सेशन होगा। वो आपको ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, रीजनिंग के बारे में आपको एक जनरल ओरिएंटेशन देंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू सिट इन आवर रेगुलर क्लासेस। और क्लासेस का भी ऐसा सिस्टम है हमारा, जो कि हम आपको कल ही यहाँ पर ओपनली बताएंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से पूरा एसएसबी का कोर्स लेते हैं। इट्स अ न्यू सिस्टम दैट वी हैव डिजाइंड फॉर स्पेसिफिकली फॉर एसएसबी कोर्सेज। सो वी आर इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू कैन कम टुमारो। 2:30 बजे के करीब आपका क्लास शुरू होगा। आप उससे पहले ही आ जाना, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स, वी डोंट हैव मच कैपेसिटी। हम ज़्यादा बच्चे नहीं लेना चाहते इस बैच में। सो यू कैन ज्वाइन द बैच एंड रजिस्टर फॉर द सेम on the given numbers. This was it from us. Thank you so much.